बेस बढ़ा है क्योंकि 2 सीटों से जहां पर आपके विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि 21 हम जीते, 2 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी की नाराजगी के कारण हम रुकने वाले तो नहीं हैं। हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो 2018 की स्थिति थी, जो वो 2023 की स्थिति मेघालय में नहीं है। मेघालय बहुत बदल चुका है और यहां हम 60 सीट्स पर जब लड़ रहे हैं तो कोई हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप 60 सीट्स पर क्यों लड़ रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया कि आपने 60 सीट्स पर चुनाव लड़ने का तय किया है। और एक गजब का उत्साह है लोगों में, उमंग है भारतीय जनता पार्टी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। कल जो मेरी सभा हुई है, इतनी ठंड में, मैं चाहूंगा आप उसके विजुअल्स को देखिए, जिस तरीके से इतनी ठंड में महिलाओं का रिस्पांस मिल रहा था, युवाओं का रिस्पांस मिल रहा था, ट्राइबल्स का रिस्पांस मिल रहा था, वह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आगे लाने के लिए कृत संकल्प हैं और उनके मन में एक उत्साह और उमंग है। कॉमरेड सांगमा से रिश्ते समझ में नहीं आते हैं क्या? जो लोग ये कहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए तो फिर से एक साथ आएंगे, क्या आपको लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी? क्या आपको लगता है कि जो पिछले चुनावों के बाद हुआ था वो इन चुनावों के बाद भी? देखिए, हम पहले अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और हमने उनको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, और जब बढ़ाने के लिए लड़ रही है तो सामने तो लड़ाई होती ही है। अब जब लड़ाई के नतीजे आएंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा। तृणमूल कांग्रेस का पूरे राज्य में पोस्टर दिखता है जहां पर वो अपने 1000 रुपए जो देंगे वो लोगों को, उसकी बात सुनाई देती है। आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें ऐसा दिख रहा है कि महिलाओं पर खास फोकस है क्योंकि एक महिला प्रधान समाज यहां पर, लेकिन उसमें भी मुझे कई जगह आपके 1000 रुपए के वो दिख रहे हैं कि आप लोग भी लोगों के अकाउंट्स में डालने वाले हैं। देखिए, डिफरेंस है। पहले तो आप समझिए कि तृणमूल कांग्रेस का 1000 रुपए जो है वह एक तरीके का लोगों को गलत दृष्टि से फंसाने का है। तृणमूल का इंटेंशन क्या है? तृणमूल का इंटेंशन है टोलाबाजी, तृणमूल का इंटेंशन है माफिया राज, तृणमूल का इंटेंशन है मास इन्फिल्ट्रेशन, तृणमूल का एम का स्टैंड्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और सी स्टैंड्स फॉर करप्शन एंड कमीशन। तो ये तो उनका इंटेंशन है और ये तो 1000 रुपीज दिखा करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मेघालय की जनता बहुत सेंसिटिव है अबाउट दिस इन्फिल्ट्रेशन, मास इन्फिल्ट्रेशन, और उनकी जो ये साजिश है या जो सोच है उसको मेघालय की जनता कभी नहीं साथ देगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि महिलाओं को हम किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। हमने कहा कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको 50,000 का बॉन्ड बना करके उसको देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। अगर हमने ये कहा कि हम ये जो हमारी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या विधवा पेंशन है या विडोअर पेंशन है या हमारे हैंडीकैप पेंशन है, उसको हम 1000 तक ले जाएंगे। दिस इज एम्पावरिंग द पीपल हु आर लेफ्ट आउट। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, आपने कहा सिर्फ महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, हम सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम हैंडीकैप्स के भी, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी काम कर रहे हैं, हम स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम किसानों के लिए भी काम कर रहे हैं। किसान के लिए हमने कहा है कि किसान सम्मान निधि में 2000 हम ज्यादा जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम फिशरमैन के लिए भी हमने कहा है कि 6000 रुपीज जैसे किसान सम्मान निधि में मिलता है वैसे ही आपको हम अपनी तरफ से देंगे। तो दिस इज अवर, यह हमारा तरीका है काम करने का। तो हम एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ा रहे हैं लोगों को। जैसे स्कूटी देंगे, किसको देंगे? मेरिटोरियस गर्ल्स को, तो मेरिट में गई है वो हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। किसको करेंगे? जो टेक्निकल एजुकेशन करेगा। अब टेक्निकल एजुकेशन में कोई जाता है तो वो मेरिटोरियस तो है ही, उसको सपोर्ट होना चाहिए क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन इज अ कॉस्टली एजुकेशन। तो उसमें मदद करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। राष्ट्रीय राजनीति पर भी कुछ सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। राहुल गांधी बहुत आहत हैं, कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया नेहरू गांधी सरनेम को लेकर। उन्होंने वाजिब सवाल पूछे और उनको कटाक्ष उन पर किया गया। देखिए, आहत नहीं होना चाहिए।
जवान से निकली हुई शब्द और तीर, कमान से निकली हुई तीर, ये वापस नहीं आते हैं। और लोकसभा या राज्यसभा ये कोई किसी व्यक्ति के विम्स और फैंसीज पर नहीं चलते हैं, ये नियमों के कारण चलते हैं और नियमों पर चलते हैं। बोलने के तरीकों के बारे में चीजें तय हैं और ये हम नहीं तय करते हैं। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इसमें पोथियां लिख दी हैं, इस पे पुस्तकें लिख दी गई हैं, कानून बने हुए हैं, उसको कोई फॉलो करे तो आराम से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। जिन लोगों ने उन सब चीजों को एक्सपंज किया है वो किसी नियम के तहत किया गया है। आप उससे आहत होते हैं तो आपको ये भी अधिकार है कि आप अपनी बात को उनके सामने रखें और लोकसभा सेक्रेटेरिएट उन चीजों की चिंता करेगा, लेकिन बोलने के पहले सोचना चाहिए। और वो गलत कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसदों का एक्सपंज नहीं होता है, केवल उदाहरण ले आए ना, इसमें दिक्कत की क्या बात है? वो उदाहरण ले आए, स्टडी करें। मैं प्रधानमंत्री ने तो कहा ही कि विपक्ष अगर मेहनत करने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो मेहनत नहीं करते हैं। अब उन्होंने ऐसी वेग एलिगेशन लगा दिया, सब्सटैंशिएट कर दीजिए, किसने मना किया है? और सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आज बोल रहा हूं, आप 10 दिन बाद कर दीजिएगा, 20 दिन बाद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीबीसी पर जो कार्रवाई चल रही है, क्या वो बदले की कार्रवाई है सरकार की? बिल्कुल नहीं। देखिए, बीबीसी पर क्या हुआ है, बीबीसी में इनकम टैक्स की टीम सर्वे करने के लिए गई है। अब इसके पहले उन्होंने बीसीओ नोटिस दिए हैं, बीबीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है, और बीबीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है तो उसका नॉर्मल आउटकम क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो इंस्टीट्यूशन इज बाउंड टू गो एंड डू दी फैक्ट फाइंडिंग, फिजिकल सर्वे करना ही पड़ता है। तो इट इज अ प्रोसेस, ये हमने नहीं बनाया है प्रोसेस। आप किसी को नोटिस जाता है, उस नोटिस का आपको जवाब देना पड़ता है। आप भी श्वेता जी इनकम टैक्स पे ही हैं, आपको कोई नोटिस आएगा, आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगी, रिस्पॉन्ड करने के बाद कोई उसकी जवाब तलब होती है, आपके जवाब से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मामला वहीं फाइल हो जाता है। अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आपको या हमको बुलाया जाता है, और अगर उससे ज्यादा नहीं होता है और तो फिर फिजिकल सर्वे के लिए। सर, टाइमिंग को लेके लोग पूछ रहे हैं। टाइमिंग का क्या होता है? आप कभी भी कुछ करते रहो, उसके चलते कोई रुकता थोड़ी ना है। आपने टाइमिंग देख करके ये जवाब नहीं दिए थे क्या? ये आपने टाइमिंग देख करके जवाब नहीं दिए थे क्या? आपने जवाब नहीं दिए, उन्होंने एक्शन लिया है, वो सर्वे करने के लिए आ गए हैं। और मैं इसमें एक बात और कहूंगा, कांग्रेस वाले पूछने लगे हैं। श्वेता जी, मैं आपको रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं। 1970 29 जुलाई को मिसेस गांधी ने इसी बीबीसी को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनका दिल्ली ऑफिस बंद कराया था और इनके सारे स्टाफ को डिपोर्ट किया था, और विथ बिलोंगिंग्स इनको यहां से डिपोर्ट किया गया बीबीसी को। और 1975 में कांग्रेस के एमपीज ने जॉइंट स्टेटमेंट दी है, और स्टेटमेंट में ये कहा है कि बीबीसी भारत की इमेज को सब खराब कर रहा है और इसलिए इनको भारत के सॉइल पे रहने का अधिकार नहीं है। तो ये तो कांग्रेस की भूल जाते हैं अपने किए कर्तव्य को, अपने किए हुए करतूतों को। लेकिन हमारा ये कहना है, इट इज अ सर्वे being done by an agency which has given due notice, not once, many notices, and it has to take place. दूसरी चीज जिसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है वो है कि एक रिटायर्ड जस्टिस कैसे एक राज्य के गवर्नर बनाए जाते हैं, क्या ये उनको इनाम दिया जाता है? श्वेता जी, 20 उदाहरण है। लोग आर्मी से क्या, आर्मी के बैकग्राउंड से क्या राजदूत नहीं बने, गवर्नर नहीं बने, कला के क्षेत्र से नहीं बने, जुडिशरी के क्षेत्र से नहीं बने। तो अगर कोई जुडिशरी से बन जाता है तो इसमें इशू क्या, इसमें कौन सा इशू जुड़ जाता है? कोई इशू नहीं है। संवैधानिक पोस्टों पर उन लोगों को बैठना चाहिए जो नियम कानून जानते हैं, ऐसे लोगों को बैठाया गया है। ये साल बहुत अहम है। 2024 के रनअप में भी बहुत राज्यों के चुनाव हैं। आपको लग रहा है कि चूंकि बीजेपी को हमेशा इलेक्शन मशीन कहते हैं आपके विरोधी, तो ये इलेक्शन मशीन कैसे स्कोर लाइन से तैयारी करेगी 2024? देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम
देखिए, हम बहुत स्पष्ट हैं। 9 राज्यों के चुनाव हैं, 9 राज्यों के चुनाव को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी ले रहे हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। जो ये 9 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता है, उनका संरक्षण भी मिलता है, उनका वर्चस्व हमेशा हम लोगों के ऊपर है और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्य अमित शाह जी, राजनाथ जी, सब लोग मिल करके हर राज्य की निटी ग्रिटीज को हम वर्कआउट कर रहे हैं और उनको उसको अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जेपी नड्डा जी, जो कि इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जो अभी चुनाव होंगे उसमें जहां पर सत्ता है वहां कायम रहेंगे और जहां नहीं है वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन उनका रहेगा।